वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको आईआरएफसी के बारे में और अदानी पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि देखो यार ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज यहाँ पर आपको एक बड़ा गिरावट दिखाई दे रहा है। क्या हम लोग यहाँ पे सारे शेयर को बेच दें या फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका अंतिम फैसला खुद का होना चाहिए, क्योंकि देखो पैसा आपका है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सही से इसके बारे में समझेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आईआरएफसी के बारे में। आज यहाँ पे 5% पे ये क्लोजिंग यहाँ पे दिखा रहा है। और क्या यहाँ पे कोई न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे न्यूज़ डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, बस ये आपको यहाँ पे रिलेट कर रहा है किसके रिगार्डिंग से, जो मैंने कल शेयर किया था। हाँ, यहाँ पे वार के कारण जो है कहीं ना कहीं ये आपको उससे जो है यहाँ पे रिलेट कर रहा है। और जानते हो कि वार यहाँ पे किसके बीच चल रहा है? तो यहाँ पे इजराइल और आपको हमास के बीच चल रहा है। और देखो ये कैसे यहाँ पे आपको जो है ना एक ताल्लुक यहाँ पे रख रहा है, क्योंकि देखो G20 समिट में जानते हो कि यहाँ पे बड़े बड़े बयान आते हुए दिखाई दिए। और जो सबसे बड़ा बयान था यहाँ पे आपको जो है रेलवे सेक्टर का, कि हम लोग यहाँ पे आपको क्या करने वाले हैं, भारत से लेकर आपको जो यूरोप तक हम लोग यहाँ पे ट्रैक लाइन आपको बिल्ड करेंगे। ठीक है, और इस ट्रैक लाइन के न्यूज़ की वजह से, ठीक है, गजब का यहाँ पे गेन हुआ था। या फिर आपको आईआरएफसी हो या फिर आज आपका यहाँ पे आरबीएनएल हो, सब में ही गेन हुआ था। लेकिन आज यहाँ पे आपको हर रेलवे सेक्टर के स्टॉक में कहीं ना कहीं प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या करें? देखो सबसे पहले आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, और ये मैंने कल भी शेयर किया था और मैंने कल भी बताया था कि देखो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में यहाँ पे गिरावट आपको आ सकता है, और बस यहाँ पे वही चीज़ ही दिखाई दे रहा है। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। मेरे हिसाब से यदि जो यहाँ पे लोगों ने मौके को मिस किया है ना, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन देखो यदि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल देखें, क्योंकि देखो टेक्निकल मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था और मैंने क्या बताया था, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने ये आपको एक फेज बताया था कि देखो इस फेज में स्टॉक बहुत लंबे समय से आपको ये साइडवेज चल रहा है, और यदि ये यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो फिर ऊपर जाने के लिए एक बेस्ट तैयारी यहाँ पे बन जाएगा, और यदि यहाँ ब्रेकडाउन होता है तो फिर स्टॉक नीचे जाने के लिए यहाँ पे आपको तैयारी कर रहा है। और आज तो यहाँ पे आपको जो गैप डाउन ओपनिंग ही होते हुए दिखाई दिया है, और इसलिए कहीं ना कहीं स्टॉक आपको लगातार गिरते हुए ही दिखाई दे रहा है। अब देखो जो अब यहाँ पे एक जो सपोर्ट निकल के आ रहा है ना, वो यहाँ पे 68 का लेवल है, और यदि यहाँ पे 68 का भी लेवल यदि आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यदि हो जाता है तो फिर स्टॉक तो यहाँ पे नीचे गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये न्यूज़ के कारण ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं, ये यहाँ पे इनडायरेक्ट यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए, आराम से यहाँ पे आप लोग जो होल्ड करके चलो। और यदि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे टॉप का है तो फिर आपको ज़रूर से यहाँ पे थोड़े क्वान्टिटी जो लेकर एवरेज करना चाहिए। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पहले कंपनी का बिजनेस आप लोग सही से समझो, और जानते हो कि देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो देश से, जो बाहरी देश से जो एक तरह का यहाँ पे ऑर्डर मिल सकता है, देखो ऑर्डर तो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये कोई नहीं जान रहा, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हाँ भाई शायद यहाँ पे कुछ हेल्प मिल सकता है। लेकिन अब जानते हो कि अभी अपने भारत में बहुत कुछ काम करना है, अभी उतना ज़्यादा भी हम लोग यहाँ पे बिल्ड नहीं हो चुके हैं, तो बिल्ड अभी करना बाकी है। तो इसलिए पैनिक मत होना, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे देखो आपका इसका पेग रेशियो जो यहाँ पे यही बता रहा है कि बहुत सस्ते दाम पे स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सारा कुछ ही कंपनी का सही है। यहाँ पे एनपीए कंपनी का जो जीरो दिखाई देता है, मतलब कोई भी इनका यहाँ पे बैड लोन यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। जो भी यहाँ पे जो कंपनी फाइनेंस कर रही है उसका बैड यहाँ पे लोन है ही नहीं, जो गजब है, ठीक है। और ये फाइनेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक होता है। अब ये आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा, और मैंने शॉर्ट बताया, ठीक है। और इसलिए कोई ज़्यादा डर वाली बात नहीं, निश्चिंत होकर आप लोग यहाँ पे होल्ड करके चलो। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। पे आपको डिस्कस करते अदानी ग्रुप के बारे में। देखो आज यहाँ पे अदानी ग्रुप में भी आपको जो है ना, मतलब गजब का यहाँ पे गिरावट आपको दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर से यहाँ पर जो न्यूज़ जो रिगार्डिंग यहाँ पे यदि हम लोग जाने तो यहाँ पे अदानी पोर्ट्स आपको डायरेक्ट इस पर आपको जो हमला होते हुए दिखाई दे रहा है। और देखो मैं आपको बता दूं कि डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दूं, जो लोग पैनिक हो रहे हैं तो वैसा कुछ भी नहीं है। पहले पूरा इस वीडियो को देख लो और कंपनी का बयान को पहले जान लो, जिससे आप लोग का जो डर है वो यहाँ पे खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। देखो आप तो जानते हो सबसे पहले कि जो भी यहाँ पे गिरावट है वो यहाँ पे आपको जो वार के कारण है, और मेन तो यहाँ पे सब कुछ जानते ही हो, ठीक है, इसके बारे में। अब देखो यहाँ पर अभी क्या है ना कि ये जो अदानी पोर्ट्स है इनका काम क्या है, पोर्ट्स का, ठीक है, ये आप जान रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो इजराइल में भी कंपनी का आपको काम है, और देखो इसी काम के वजह से जो है ना डर इतना बना हुआ है कि स्टॉक में यहाँ पे प्रेशर दिखाई दिया। मतलब देखो जब यहाँ पे कोई भी देश में जब आपको यहाँ पे वार चल रहा है तो उनका इकोनॉमी में यहाँ पे दिक्कत होता है, साथ साथ जो भी उनका ट्रांसपोर्ट का काम है वो सारा कुछ यहाँ पे बंद हो जाता है। अब जैसे कि मान लो अब यहाँ
यहाँ पे आप ही को कोई सामान भेजना है, ठीक है, और बीच में यहाँ पे आपको जो है मतलब कुछ हो रहा है, आपको यहाँ पे आपका जो वार चल रहा है, तो क्या आप यहाँ भेजोगे? नहीं भेजोगे, क्योंकि आपको डर लगा रहेगा कि शायद यहाँ पे कुछ हमला हो जाए तो मेरा पूरा सामान यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, मतलब उनका पूरा सामान यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है, बेसिक रूल से। तो बस यहाँ पे जो उसी के कारण जो है स्टॉक में यहाँ पे गिरावट दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे आपको जो अदानी ग्रुप से, ठीक है, एक बयान आता है कि जो इनका काम है आपको जो इजराइल में, ठीक है, वो मात्र 3% ही आपको वेटेज रखता है, मतलब 100% में जो पोर्ट्स का काम है उसमें से ये 3% ही वेटेज रखता है। और ख़ास तौर से आप एक चीज़ और जान लो कि देखो यहाँ पर जो है ना अदानी का जो भी काम है वो यहाँ पे नॉर्थ के साइड में आपको होता है, इजराइल के नॉर्थ के साइड में यहाँ पे काम होता है। और ये जो अभी युद्ध यहाँ पे आपको चल रहा है यहाँ पे इजराइल और आपका जो हमास के बीच में ना, वो यहाँ पे आपको जो है साउथ के हिसाब से, मतलब साउथ के साइड में है। तो इसलिए कंपनी की तरफ से ये बड़े बड़े यहाँ पे बयान आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डर वाली बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और मैंने शॉर्ट में आपके साथ शेयर किया, लेकिन मैंने जो भी बताया है वो पूरा यहाँ पे कंफर्मेशन है। यदि आपको नहीं विश्वास है तो आप ज़रूर से एक बार जाकर जो मनी कंट्रोल पे जाकर देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल न्यूज़ क्या है जो मैंने शेयर किया है। कंपनी की तरफ से बयान है कि मात्र 3% ही वेटेज है और कुछ खास यहाँ पे असर जो है जो मुझे से लगता है कि दिखाई नहीं देगा। तो बाई होल्ड सेल, ये आप लोग को सही से समझ में आया कि भाई सेल तो बिल्कुल नहीं करना है और यहाँ पे आप लोग को होल्ड करके चलना। लेकिन देखो भाई, मैंने स्टॉक को अभी तक बाई का रेटिंग नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जब तक यहाँ पे ऐसा मेरा मानना है कि आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के जब तक यदि कंपनी का पैरामीटर यहाँ पे सही नहीं होता है, जब तक यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे सही नहीं होता है, तब तक आप लोग को वेट करना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पे जो न्यूज़ आते हुए दिखाई देगा, जो यहाँ पे डिसीजन है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसलिए मैंने शेयर किया था। बाकी देखो आज यहाँ पे अदानी इंटरप्राइज में भी यहाँ पे जमकर आपको गिरावट दिखाई दे रहा है 1.5% तक का। फिर देखो अदानी पावर में यहाँ पर तो 6.5% तक यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे ग्रीन में तो यहाँ पे भी 2.5% है, मतलब कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लेकिन डर वाली कोई भी बात नहीं है, मैं पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है। और इसलिए बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। और यदि आपको इस जो वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला या फिर कुछ भी जानने को मिला, क्योंकि मैंने शॉर्ट में बताया आपके साथ और सारा कुछ मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।